अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपने हाथ और पाँव को घर में वाइट और ब्राइट करना चाहते हैं, जितनी भी गंदगी है, मैल है, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आपको इसके इस्तेमाल के बाद पार्लर जाकर मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों की भी शादी नज़दीक है, हाथ और पाँव पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, नकल्स डार्क हो गए हैं, पाँव पर जूती के निशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान और सस्ती सी आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी। बहुत ही पावरफुल इसके रिजल्ट्स हैं। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपके हाथ और पाँव से जितनी भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस अमेजिंग सी रेमेडी को बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने लेना है एक बोल आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन आपने स्टील का, सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना। थोड़े बड़े साइज़ का आप बर्तन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फुल बॉडी के लिए मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच के करीब शैम्पू शामिल करना है। शैम्पू आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू आपने लेना है। और अगर आपके पास बॉडी वॉश पड़ा हुआ है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी स्किन को क्लीन करने में, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा, स्मूथ बना देगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है नमक। 1 चम्मच भरकर आप इसमें नमक का डाल लें। नमक जो खानों में इस्तेमाल करते हैं वही आपने इसमें शामिल करना है। नमक आपकी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगा। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देगा, फटी एड़ियों को रिपेयर करेगा। जब इस रेमेडी को आप अपनी बॉडी पर यूज़ करेंगे, अपने हाथ पाँव पर यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन बच्चों जैसी नरमो मुलायम हो जाएगी। स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, कलर आपका फेयर हो जाएगा। बहुत ही कमाल के आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो इंग्रेडिएंट्स को आप साथ साथ नोट कर लें। इस रेमेडी में आपने तमाम चीज़ों की मिकदार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। सेम इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। बॉडी पर आपको कहीं भी डार्कनेस है, कहीं पर भी डार्कनेस के पैच बने हुए हैं, पाँव की उंगलियां काली हैं, हाथों के जोड़ काले हैं, तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस रेमेडी को आपने फेस पर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। ये सिर्फ बॉडी के लिए है, हैंड फीट के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है लेमन। लेमन अगर बहुत ज़्यादा जूसी है तो आप इसमें हाफ़ लेमन डाल लें, वरना आपने इसमें एक पूरा लेमन शामिल करना है। अब लेमन क्या काम करेगा, इसमें कुदरती तौर पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को साफ़ करेगा, जितनी भी गंदगी है, मैल है, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन को एक जैसा नीट एंड क्लीन कर देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो लोग ये रेमेडी नहीं यूज़ कर सकते। ये वाली रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल स्किन टाइप्स वालों के लिए है। अगर आपको ब्लीच नहीं सूट करती, या आपको लेमन से एलर्जी है, या किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, आपने पहले इसका पैच टेस्ट लाजमी करना है। उसके बाद आपने इसको अपनी बॉडी पर या हैंड फीट पर यूज़ करना है। और अगर आपकी शादी नज़दीक है, शादी में कम दिन है, आप अपने हाथ पाँव को वाइट करना चाहते हैं, बॉडी को वाइट करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी से अच्छी रेमेडी और कोई भी नहीं हो सकती। बहुत ही कमाल के पावरफुल इसके रिजल्ट्स हैं। स्किन आपकी नीट होती है, सॉफ्ट हो जाती है, जितनी भी डेड स्किन है, मैल है, गंदगी है, वो इससे रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट आपने इसमें शामिल करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बोतल आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, सस्ती सी होती है, आई थिंक 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। और आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में ये आती है, कुछ लोगों को ऑरेंज कलर में मिल जाएगी। अब आपने इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितनी क्वांटिटी में मैं डाल रही हूँ, आपने भी सेम क्वांटिटी में इसको बनाना है। कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी रेमेडी सही नहीं बनेगी। अब यहाँ पर आप देखें, छोटा चम्मच है तो मैं 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो फिर आपने 1 चम्मच इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डालना है। इस रेमेडी को मैं खुद बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे तो इसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट मिले हैं। अच्छा, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग नहीं यूज़ करेंगे। बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। बाकी मैं आपके सामने इस रेमेडी को यूज़ करूँगी अपनी स्किन के ऊपर, और बिल्कुल भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपकी जितनी भी टैनिंग है रिमूव हो जाएगी। आपकी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होने लग जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर अब नेक्स्ट आप देखें, मैं इसमें डालूँगी अमोनिया सॉल्यूशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी बहुत सस्ती सी होती है, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये छोटी बोतल होती है। अच्छा, ये ब्लीच करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके ऊपर भी आप देखें तो लिखा होगा, स्किन को ब्लीच करने के लिए, बालों को ब्लीच करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अमोनिया सॉल्यूशन की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो आपने इसको अपनी आंखों के पास से, नाक के पास से दूर रखना है। और इसकी क्वांटिटी भी आप देख लें, 1 चम्मच आपने इसमें डालना है अमोनिया सॉल्यूशन का।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, छोटे चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डाले थे, तो 1 चम्मच मैंने इसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाला है। अगर आप बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ा चम्मच 1 आपने हाइड्रोजन का डालना है और आधा चम्मच फिर आपने अमोनिया सॉल्यूशन का डालना है। इसको आप नोट करके रख लें, इसकी आपने गड़बड़ नहीं करनी, अच्छी तरह से सेम इसको मिकदार में मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है ग्लिसरीन, और ये आपने 1 चम्मच बढ़कर डाल देना है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी, ड्राइनेस नहीं होने देगी, स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में हेल्प करेगी। तो ये ग्लिसरीन आपने इसमें लाजमी डालनी है। ये आपको कॉस्मेटिक की शॉप से भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है, ये भी सस्ती सी होती है। तो आपने ग्लिसरीन इसमें लाजमी से डालनी है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लें और इसका टेक्सचर भी देख लें। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत थोड़ा सा सॉल्यूशन बना है, फुल बॉडी पर कैसे यूज़ करना है। कंप्लीट आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइटनिंग पाउडर। ये है सॉफ्ट टच का। अगर आपके पास ये वाइटनिंग पाउडर है तो आप इसमें लाजमी डालें, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ख़रीद लें, बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट हैं। आप इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। क्वांटिटी आप इसकी देख लें, 1 छोटा चम्मच आपने वाइटनिंग पाउडर का डालना है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने पता नहीं कौन से इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, ये तो बिल्कुल भी होम रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपको खुद डिफरेंस फ़ील होगा। आपके हाथ और पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जिनकी शादी नज़दीक है, अपने हाथ और पाँव को वाइट करना चाहते हैं, बॉडी का कलर फेयर करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी रेमेडी और कोई भी नहीं हो सकती। इसको यूज़ करने के बाद आपको पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन का टेक्सचर आपका बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पैचेस हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, इसमें थोड़ी सी झाग बन जाएगी। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी, और पानी की क्वांटिटी आप देख लें, आधे गिलास से थोड़ा सा कम आपने रखना है। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लें। ये सॉल्यूशन तैयार हो गया है। इसको अब आपने यूज़ कैसे करना है वो तरीका भी देख लें। अब आपने लेना है इस तरह से, ये लूफ़ा आपको मिल जाएगा बॉडी को क्लीन करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो जिससे भी आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, कोई नेट पड़ी हुई है तो वो आप ले लें। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने अच्छी तरह से इसको डिप करना है, हाथ के साथ आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो इसमें इस तरह से झाग बन जाएगी। अब इसके साथ आपने अपनी बॉडी को क्लीन करना है, ठीक है। नहाने से पहले आप ये सॉल्यूशन बना लें, अच्छी तरह से अपनी बॉडी के ऊपर इसके साथ मसाज करें, अपने हाथ और पाँव को क्लीन करें। ख्याल रहे कि चेहरे के ऊपर आपने इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये फुल बॉडी के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन है, आपकी बॉडी को ब्लीच कर देगा, जितनी भी टैनिंग है, डार्कनेस है, इससे रिमूव हो जाएगी। और इस रेमेडी को आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप डेली इसको बनाकर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है, तो ख्याल रहे कि हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। और 12 साल से कम उम्र बच्चों को आपने ये रेमेडी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवानी। 13-14 साल की उम्र से आप ये रेमेडी यूज़ करवा सकते हैं। और बॉडी के ऊपर आपने अच्छी तरह से मसाज करनी है, 2 से 3 मिनट मसाज करें। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही लगा रहने दें, और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपनी बॉडी को क्लीन कर लें। आप शावर ले लें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, जितनी भी गंदगी है, मैल है, वो रिमूव हो जाएगी। स्किन को ड्राई करके कोई भी अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी से लगाना है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।